आज हम लोग CGPSC यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के एग्जाम कराती है, जिनमें से प्रमुख होती है सिविल सेवा, इंजीनियरिंग सेवा एवं प्रोफेसर जैसे कई मुख्य परीक्षाएं आयोजित कराती है CGPSC। आज हम सिविल सर्विस एग्जाम की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आधिकारिक परीक्षा होती है ये। चलिए आगे चलते हुए हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। इसके लिए क्या मुख्य शैक्षणिक अर्हताएं होती है उसकी बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, चाहे वो BA में हो, BSc में हो, BCom, इंजीनियरिंग या मेडिकल सेवाएं जैसे में किसी में भी हो, समकक्ष होना चाहिए। आप लोगों का स्नातक कंप्लीट होना चाहिए इसे फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए। और न्यूनतम आयु की बात करते हैं। चलिए, तो न्यूनतम आयु इसके लिए 21 वर्ष रखी गई है, जिसकी गणना 1/1/2021 जैसे कि कोई भी वर्ष है, अभी 2021 चल रहा है और इसी समय आयोजित हुई है, तो ये 2021 के तौर पे गणना की जाएगी, वो भी 1 जनवरी के डेट पे। तो विभिन्न आरक्षित वर्ग के लिए अलग से छूट प्रदान की जाती है। इसकी अधिकतम आयु जो है वो 30 वर्ष होती है, वो अदर स्टेट्स वालों के लिए होती है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए बिना किसी 35 वर्ष होती है, बिना किसी आरक्षित वर्ग के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष होती है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो SC ST OBC के छात्रों को 5 वर्ष की छूट मिलती है। कुल मिलाकर बात करें तो अदर स्टेट वालों के लिए 30 वर्ष होती है अधिकतम आयु, और छत्तीसगढ़ के मूल स्टेट वालों के लिए 35 वर्ष होती है, और SC ST OBC के छात्रों के 5 वर्ष को जोड़ते तो 40 वर्ष, और किसी भी प्रकार की जो अन्य प्रकार की आरक्षित वर्ग होते हैं उन्हें मिलाकर भी 45 वर्ष से अधिक नहीं चलेगा। 45 वर्ष से कम के ही छात्र इसके लिए पात्र होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं मुख्य पद। इसकी जो सबसे बड़ी पद होती है राज्य सिविल सेवा की SDM की होती है। हम बोले तो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला उपाध्यक्ष, ये बहुत बड़ी पद होती है। और पुलिस सेवा में बात करें तो DSP की होती है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस, और स्टेट अकाउंटेंट सर्विस, इस तरीके की बहुत सारे पदों की होती है। एक और पद है, छोटे से पद की बात कर देते हैं हम। इसकी सबसे बड़ी पदों के बारे में हमने बात की, अब छोटे पद के बारे में बात करते हैं। वो होती है सब रजिस्ट्रार, और विभिन्न प्रकार के पद होते हैं जिनका लिंक, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो है ये 3 चरणों में विभक्त होती है। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, उसके बाद होते हैं मेंस, उसके बाद होते हैं इंटरव्यू। प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो प्रीलिम्स 2 तरीके से प्रश्न पत्र होते हैं। जनरल स्टडीज, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं, और गलत जवाब देने पर 1/3 मतलब कि 0.33% मार्किंग की जाती है। और एक और होता है जनरल स्टडीज़ के सिवा सी सेट 100 प्रश्न की संख्या जो होती है 100, और अंक जो होते हैं 200, पर 18 फरवरी 2018 से इसे क्वालिफाइड कर दिया है, मतलब कि सी सेट में आपको सिर्फ पास होना होता है। और मेंस के बारे में बात करें तो मेंस 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें 7 पेपर होती है, जिसमें निबंध, भाषा वगैरह करके कुल मिला के जनरल स्टडीज वगैरह करके 7 पेपर होती है, और ये 1400 नंबरों का होता है। इससे आप लोगों का क्वालिफाइंग करके जो है 1400 नंबरों का होता है। टोटल 7 पेपर होते हैं, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 नंबर का होता है। मेंस और इंटरव्यू मिलाकर ही सिलेक्शन होती है। और प्रीलिम्स की बात करें तो इससे कट ऑफ आते हैं, कट ऑफ के आधार पे ही आप मेंस दिलाएंगे। तो चलिए मेंस के बाद अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, इसमें वही छात्र पात्र होंगे जो मेंस से क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि एक कट ऑफ जारी करती है PSC। उसके बाद 1/3 आधार छात्रों के आधार पर बुलाई जाती है। एक पद के लिए 3 आदमी, 5 आदमी, जैसे भी फॉर्म डाले उस आधार पर बुलाती है। उसके बाद इंटरव्यू में उन छात्रों का साक्षात्कार होता है, जो 150 अंक का होता है। साक्षात्कार में आप लोगों को अच्छे से जाना पड़ता है, और इसमें आपसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करती है। इन्हीं का आंसर देने के बाद चयन सूची जारी होती है। इस तरीके से ये पूरी परीक्षा होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।